हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की 6th क्लास का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है मोशंस ऑफ द अर्थ। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। उसके बाद हम शुरू करेंगे 3rd चैप्टर, मोशंस ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ की गति के बारे में इसमें पढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। As you know that the earth has two types of motions, namely rotations and revolution। तो हमारे अर्थ के पास 2 टाइप्स के मोशन है, एक है रोटेशन एंड दूसरा है रेवोल्यूशन। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। तो जब हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर घूमती है तो वो कहलाता है रोटेशन। जैसा हम यहाँ पर बनाएं, ये एक्सिस है अर्थ की और ये हमारी अर्थ है। तो हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर चक्कर लगाती है इस डायरेक्शन में। तो जब ये अपनी एक्सिस पर घूमती है तो इस मोशन को हम रोटेशन कहते हैं। रोटेशन हो गया द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। तो जब हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है एक फिक्स्ड पाथ में, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, तो उस मोशन को रेवोल्यूशन कहा जाता है। ये हमारा सन है, सन के अराउंड एक ये ऑर्बिट हो गया। ऑर्बिट वो पाथ होता है जिस पर कोई प्लैनेट किसी दूसरे प्लैनेट के अराउंड या स्टार के अराउंड, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, तो वो जिस पाथ पर मूव करती है उसको ऑर्बिट कहते हैं। तो हमारी अर्थ यहाँ पर है, तो ये सन के अराउंड ऐसे चक्कर लगाएगी, घूमेगी सन के इर्द गिर्द। तो इस मोशन को कहते हैं रेवोल्यूशन। द एक्सिस ऑफ अर्थ which is an imaginary line makes an angle of 66.5 degree with its orbital plane। तो जो हमारी एक अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर झुकी हुई है। जैसे हम फिर से उसी डायग्राम को देखेंगे, ये हमारी एक्सिस है और अर्थ ऐसी झुकी हुई है। तो जो ये एक्सिस है हमारी, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये रियल में कोई लाइन नहीं है जो अर्थ से पास हुई है। ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम मान लेते हैं कि अर्थ से पास हुई है। और ये 66 डिग्री जो है, ये मान लीजिए हमारा ऑर्बिटल प्लेन है, तो ये 66 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर 66.5 डिग्री का, 1/2 डिग्री का ये यहाँ पर एंगल बनाती है। ये ऑर्बिटल प्लेन है। द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट्स नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। तो हमारा जो ऑर्बिट है तो ये ऑर्बिट जो प्लेन बनाएगा उस प्लेन को ऑर्बिटल प्लेन कहेंगे। तो उसी ऑर्बिटल प्लेन के साथ हमारी अर्थ की एक्सिस 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन ड्यू टू द स्फेरिकल space of the earth, only half degree of its light from the sun at a time. Due to the spherical shape of the earth, only half of its light from the sun at a time। तो हमारी अर्थ जैसे कि स्फेरिकल शेप की है, स्फेरिकल यानी कि गोल है, तो हमारी अर्थ है वो गोल है। और यहाँ पर मान लीजिए हमारा सन है, तो सन जो रेस संदेश देता है, ये हमारी अर्थ है। तो एक बार में हमारी अर्थ का आधा हिस्सा ही सन की रेस को रिसीव कर पाता है। आधा हिस्सा तो इस तरफ है, तो ये वाला हिस्सा है वो सन की रेस ले नहीं पाएगा, रिसीव नहीं कर पाएगा। लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो सन के सामने है, तो केवल अर्थ का आधा हिस्सा ही एक टाइम में सन की रेस को रिसीव कर सकता है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंसेस डे while other half away from the sun experiences night। The circle that divides the
day from the night on the globe is called circle of illumination. This circle does not coincide with the axis as you see in the figure 3.2. The Earth takes about 24 hours to complete one rotation around its axis. The period of rotation is known as the Earth day. This is the daily motion of the Earth. तो ये हमारी अर्थ है। जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हमारी अर्थ का आधा हिस्सा ही सन की रेज को रिसीव कर पाता है। तो ये जो सर्कल है हमारा, जो ये आधा अर्थ सन के सामने है जो सन रेज रिसीव कर रहा है, और आधा अर्थ है इस तरफ जो सन की रेज को नहीं ले पा रहा। तो इन दोनों को जो ये सर्कल अलग करता है इसको कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जो पार्ट अर्थ का सन की तरफ होगा वहां पर डे होगा, और जो पार्ट दूसरी तरफ होगा वहां पर नाइट होगी। क्योंकि दिन के समय तो सनडे सीधा अर्थ पर पड़ेंगी, तो जिससे अर्थ पर दिन होगा। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ पर सनरेज नहीं आ रही हैं वहाँ के लोग नाइट एक्सपीरियंस करेंगे, और इन दोनों को डे और नाइट को अलग करने वाला सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। तो अर्थ एक रोटेशन को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेती है, यानी अपनी ही एक्सिस पर घूमने में उसको 24 आवर्स लगते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पर घूम रही है, तो जब ये अपना पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर लेगी तो 1 राउंड कंप्लीट करने में इसको 24 आवर्स ही लगते हैं। और इस पीरियड को हम कहते हैं अर्थ डे, यानी अर्थ का एक दिन में अर्थ एक रोटेशन लेती है। इसको ये हमारा डेली मोशन ऑफ द अर्थ है, मतलब अर्थ का डेली मोशन। डेली में क्या मोशन होता है? रोटेशन होता है। अर्थ रोटेट करेगी अपनी एक्सिस पर, तो अर्थ को रोटेट होने में 24 आवर्स लगते हैं, और इसको अर्थ डे कहते हैं। ये हमारा इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। ये इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन, ये ऑर्बिटल प्लेन, और ये हो गया वर्टिकल लाइन। तो यदि हम ऑर्बिटल प्लेन से एंगल देखेंगे तो वो 66.5 डिग्री का बनाती है एक्सिस, यही इसमें बताया गया है। और ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है सेकंड में। इसके इस तरफ वाला जो एरिया होगा वहाँ पर डे होगा, और इस तरफ वाला जो एरिया होगा वहाँ पर नाइट होगी। ये वाला एरिया सन की साइड है, ये देखिए ये वाला एरिया सन की साइड है, तो ये वाला एरिया सन रेज को रिसीव करेगा एट डे टाइम, और ये दूसरी तरफ वाला एरिया सन की रेज को रिसीव नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पर रात होगी। लेकिन जैसे ही थोड़े टाइम बाद अर्थ रोटेट करेगी, ये है नॉर्थ पोल, ये लगाया गया है, अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो थोड़े टाइम बाद ये एरिया इस साइड आ जाएगा और ये वाला एरिया दूसरी तरफ पहुंच जाएगा, जिससे जो पोर्शन है वो चेंज हो जाएगा और नाइट वाले हिस्से में डे हो जाएगा। What would happen if the earth did not rotate? क्या होगा यदि अर्थ घूमेगी नहीं? The portion of the earth facing the sun would always experience day, thus bringing continuous warmth to the region. The other half would remain in darkness and be freezing cold at all time. Life would not have been possible in such extreme conditions. यदि हमारी अर्थ घूमेगी नहीं तो जो हिस्सा अर्थ का सन की तरफ है वो वहीं बना रहेगा, और दूसरी तरफ वाला एरिया जो है वो वहाँ पर हमेशा नाइट ही रहेगी। जिससे ये होगा कि जो सन की तरफ है एरिया, जो अर्थ का पार्ट सन की तरफ है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी पड़ने पर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा वो हिस्सा, और दूसरी तरफ वाला एरिया हमेशा ठंडा ही रहेगा। जैसे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वह हमेशा ठंडे रहते हैं क्योंकि वहाँ पर सन रेज नहीं पहुँच पाती। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। जो सन के अपोजिट डायरेक्शन वाला एरिया है अर्थ का, वहाँ पर हमेशा
ठंड रहेगी। सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। इट टेक्स 365 1/4 days 1 year to revolve around the sun. We consider a year as consisting of 365 days only and ignore 6 hours for the sake of convenience. तो अब हम रोटेशन कंप्लीट कर चुके हैं। रोटेशन जो है वो अर्थ का डे टू डे मोशन है, वो डेली होता है। अब आया है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन वो मोशन है अर्थ का जब वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर लगाने में हमारी अर्थ को 365 डेज ही लगते हैं, लेकिन 365 के अलावा 1/4 डे भी लगता है। यानी कि जैसे यदि एक दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 को 4 से डिवाइड करने पर 6 आवर्स बचते हैं। तो 365 एंड 6 आवर्स इतना टाइम लगता है अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में। पर कन्वीनियंस के लिए हम 365 डेज बोल देते हैं। द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट हैड stated that the earth is round and rotate on its own axis। तो पुराने समय में इंडिया में एक एस्ट्रोनॉमर हुए थे जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने ये सबसे पहले बताया था कि जो अर्थ है हमारी वो राउंड है और वो रोटेट होती है अपनी ही एक्सिस पर। अब यह है रिवोल्यूशन। ये हमारा सन है और ये ऑर्बिट है अर्थ का। तो सन के अराउंड अपनी अर्थ जो है वो चक्कर लगा रही है। 6 hours saved every day are added to make 1 day 24 hours over a span of 4 years. This surplus day is added to the month of February. Thus every day fourth year February is of 29 days instead of 28 days. Such a year with 366 days is called a leap year. Find out when will be the next leap year be. अब जैसे मैंने बताया कि हमारी अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं, लेकिन हम तो लिखते हैं 365 डेज ही हैं, तो ये 6 आवर कहा जाएगा फिर। तो हर 4 साल में एक लीप ईयर आती है। लीप ईयर 4 साल में इसलिए आता है क्योंकि 6 आवर्स हर साल से एक बार बच जाता है। तो ऐसे करके हम 4 साल में 24 आवर्स का एक दिन बना देते हैं। 24 आवर्स का एक दिन बन गया। तो ये एक दिन लीप ईयर में हम लीप ईयर में जोड़ देते हैं, जिससे कि लीप ईयर में 366 डेज हो जाते हैं। इसीलिए लीप ईयर में एक दिन हमेशा ज़्यादा रहता है, क्योंकि हर साल अर्थ के रिवोल्यूशन में से 6 घंटे बच जाते हैं, तो उसका एक दिन बना देते हैं और उसको लीप ईयर में ऐड कर देते हैं। फाइंड आउट when will the next लीप ईयर बी। तो लीप ईयर हर 4 साल में एक बार आता है। तो अभी जो अपना 24 चल रहा है ये लीप ईयर ही है। 24 के फरवरी मंथ में 29 डेज थे। फ्रॉम द फिगर 3.3 इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट। तो ये हमारा 3.3 रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन। तो अर्थ इसमें इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है। ये वाला जो फिगर है इसको इलेप्टिकल बोलते हैं। ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही हमारी अर्थ जो है वो सन के अराउंड चक्कर लगाती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट द अर्थ इज इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। इसमें ये बोला गया है कि जो अर्थ है हमारी वो सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, रेवोल्यूशन कर रही है, लेकिन फिर भी जो उसकी झुकने की दिशा है वो एक ही डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी इसी तरफ झुकी हुई है, यहाँ पर भी इसी तरफ झुकी हुई है, और यहाँ पर आने पर भी इसी तरफ झुकी हुई है, और यहाँ पर भी इसी तरफ। तो आप देखिए कि हर
अर्थ कहीं पर भी हो, इस साइड इस साइड इस साइड या ऊपर, इसकी जो झुकने की दिशा है, डायरेक्शन है, वो सेम ही है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn seasons. Seasons change due to the change in the position of the earth around the sun. हमारा जो ईयर है, साल है, वो 4 सीजन्स में डिवाइड रहता है, समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन्स चेंज होते हैं क्योंकि अर्थ की जो पोजीशन है वो सन के अराउंड चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से अर्थ के अलग अलग हिस्से में अलग अलग मौसम बनते हैं। Look at figure 3.3. You will see that on 21st June, the northern hemisphere is tilted towards the sun. The rays of the sun fall directly on the Tropic of Cancer. As a result, these areas receive more heat. The areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The North Pole is inclined towards the sun, and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reversed. It is winter season there. Nights are longer than days. This position of the earth is called summer solstice. अब समर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पहले इसमें ये समझ लेते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो इक्वेटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड है। इक्वेटर के नॉर्थ वाला एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और साउथ वाला एरिया सदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये इक्वेटर हो गया। यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हम समर सीजन को समझना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 21 जून ये है। समर में क्या होता है, जो हमारा अर्थ है वो ऐसे झुका हुआ है। ओके, ये है हमारा इक्वेटर। तो ये वाला सदर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन से रेगुलरली सनरेज रिसीव कर पा रहा है। तो इस टाइम पर समर में जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है अर्थ का, वो सन से सबसे ज़्यादा रेज रिसीव करता है, जबकि जो हमारा साउथ वाला पोर्शन है अर्थ का, वो सन से कम रेज रिसीव करता है। ये वाला एरिया हमेशा मतलब ज़्यादा सन रेज रिसीव कर पाएगा, लेकिन जो ये वाला एरिया है वो कम रेज को रिसीव कर पाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गर्मियों का मौसम चलता है, जबकि इस वाले एरिया में साउथ में सन रेज कम होने पर यहाँ पर ठंडियों का मौसम रहता है। और 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर दिन सबसे बड़ा होगा, रात सबसे छोटी होगी, जबकि साउथ में उल्टा होगा। 21 जून को दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। समर सीजन में अक्सर क्या होता है कि जहाँ पर समर सीजन चलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या सदर्न हेमिस्फीयर में, वहाँ के दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी, क्योंकि अर्थ का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है अर्थ का, वो सनरेज रिसीव करता है, जिसकी वजह से दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। तो 21 जून को समर सोल्स्टिस भी कहते हैं। On 22nd December, the Tropic of Capricorn receives direct rays from the sun as the south pole tilts toward it. As the sun rays fall vertically at the Tropic of Capricorn, 23.5 degrees south, a large portion of the southern hemisphere gets light. Therefore, it is summer in the southern hemisphere with longer days and shorter nights.
The reverse happens in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice. Do you know that Christmas is celebrated in Australia in the summer season? अब विंटर सीजन को हम समझेंगे। विंटर सीजन ये है हमारी अर्थ। फिर से वही डायग्राम। इस डायग्राम में क्या है, ये इस साइड झुकी हुई है, तो जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन से थोड़ा दूर है, लेकिन जो सदर्न हेमिस्फीयर है वो ज़्यादातर सन की तरफ ही है, तो ये ज़्यादा सनरेज को रिसीव करता है, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ गर्मियाँ पड़ने लगती हैं और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियाँ पड़ती हैं। 22 दिसंबर, जिसको विंटर सोल्स्टिस भी कहते हैं, इस दिन सदर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल उल्टा होगा। 22 दिसंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन सबसे छोटा होगा और रात सबसे बड़ी होगी। तो ऑस्ट्रेलिया जो है हमारा वो सदर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। तो क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर जो क्रिसमस है वो गर्मियों की सीज़न में मनाया जाता है। On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. At this position, neither of the poles is tilted towards the sun, so the whole earth experiences equal days and equal nights. This is called an equinox. अब हम इक्विनॉक्स समझेंगे। इक्विनॉक्स में क्या होता है कि अर्थ का ना तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ झुका है, ना ही सदर्न हेमिस्फीयर। लाइट जो है वो सीधा अर्थ के बीच में ही पड़ती हैं इक्वेटर पर, जिसकी वजह से दिन और रात बराबर हो जाते हैं। इनको इक्विनॉक्स कहा जाता है। इक्विनॉक्स 2 बार पड़ते हैं, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। यहाँ पर एक बात और नोट करनी चाहिए कि जो हमारा ये वाला है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मियाँ इसलिए पड़ रही थी कि जो सन रेज हैं वो पड़ रही थी, डायरेक्टली फॉल कर रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, और यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वो सन के ज़्यादा पास था। इस वाले पार्ट में जो हमारा नॉर्थ पोल होगा वहाँ पर 6 महीने दिन होगा और 6 महीने की रात होगी। सेम कंडीशन साउथ पोल में भी होगी, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। When it is spring in the northern hemisphere and the autumn in the southern hemisphere, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा तो सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम होगा, और कंडीशन रिवर्स भी हो सकती है। यदि सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऑटम का सीजन होगा। Thus you find that there are days and nights and the changes in the season because of the rotation and the revolution of the earth respectively. तो हमारी अर्थ पर जो दिन और रात में चेंज होता है और जो सीजन्स चेंज होते हैं वो अर्थ के मोशंस की वजह से ही होते हैं। अर्थ के पास 2 टाइप की मोशन है, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन जो है वो अर्थ की डेज में यानी दिन और रात करने के लिए वर्क करता है, जबकि रेवोल्यूशन जो है वो अर्थ में सीजन्स चेंज करने का काम करता है। अर्थ में समर, विंटर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन्स अर्थ के रेवोल्यूशन की वजह से ही आते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।